ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र में सौरई और उलदना खुर्द गांव के बीच गुरुवार सुबह करीब 8 बजे एक महिला का अध जला शव मिलने से मच गया हड़कंप। महुआ बीनने गए ग्रामीणों ने जंगल के कच्चे रास्ते के पास जलता हुआ देखा शव तो तुरंत मड़ावरा पुलिस को दी सूचना। धौरी सागर मार्ग से करीब 3 किलोमीटर अंदर है जंगल का यह हिस्सा और दोनों गाँव के बीच आती है लगभग 5 किलोमीटर लंबी वन पट्टी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मड़ावरा और मदनपुर थाना पुलिस, अपर पुलिस अधीक्षक और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की गहनता से की जांच पड़ताल। लगभग पूरी तरह से जल चुका था शव। घटनास्थल के पास मिली चप्पलों के आधार पर मृतका की मदनपुर थाना क्षेत्र के सौलदा गांव निवासी 25 वर्षीय आरती के रूप में की गई पहचान। शव के पास से टूटी हुई चूड़ियां, बाल, एक चाकू, शराब के खाली पाउच किए गए हैं बरामद। मृतका के पिता ने पति पर हत्या कर शव जलाने का लगाया आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के लगे हैं आरोप। ग्राम धमना पायक से धवाकर तक लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए ग्राम प्रधान ने निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की है मांग। ग्राम प्रधान कृपेंद्र पटेल ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का किया जा रहा है उपयोग। ग्राम प्रधान के अनुसार इस संबंध में अधिकारियों से की गई थी शिकायत, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। इस मामले में मऊरानीपुर की उपजिलाधिकारी श्वेता साहू ने बताया कि पूरे मामले की कराई जा रही है जांच, दोषी पाए जाने पर की जाएगी नियमानुसार कार्रवाई। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार राजमिस्त्री सहित 2 लोगों की हो गई मौत। गोहन थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के पास ग्राम मडोरी के बीच सर्विस रोड पर देर रात हुआ है हादसा। जानकारी के अनुसार ग्राम करतलापुर निवासी मकान राजमिस्त्री मुन्ना और उसके साथी कृपाशंकर बीती रात ग्राम और एक ही से काम खत्म कर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे वापस। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में राजमिस्त्री मुन्ना की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि गंभीर रूप से घायल कृपाशंकर को ले जाया गया अस्पताल, जहां पहुंचते ही उसने भी तोड़ दिया दम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात चालक की तलाश की शुरू। झांसी के बबीनाथ थाना क्षेत्र के नया खेड़ा के पास एक बाइक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर में 16 वर्षीय छात्र प्रशांत अहरवार की हो गई मौत। जौनपुर घिसौली निवासी सुरेश अहरवार का पुत्र था कक्षा 9 का छात्र प्रशांत। घटना तब हुई जब प्रशांत अपने 2 अन्य साथियों के साथ बाइक से जा रहा था कहीं, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक में मार दी टक्कर, जिसमें प्रशांत की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि अन्य 2 साथियों को आई हैं हल्की चोटें। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ जिले में बीती रात अचानक बदल गया मौसम, जहां जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर कुंडेश्वर के पास खिरिया, चरपुआ और हरपुरा गांवों में तेज बारिश के साथ हुई भारी ओलावृष्टि। कुंडेश्वर मेहरौनी रोड पर वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी का करना पड़ा सामना। पहाड़ी खुर्द निवासी सुरेंद्र यादव ने बताया कि लगभग 15 से 20 मिनट तक चने के आकार के गिरे गोले। इस दौरान धरती पर जम गई करीब 4 इंच मोटी ओलों की परत। इससे पहले सोमवार रात को भी मौसम में आया था बदलाव और कुछ इलाकों में हुई थी बारिश। आगामी 8 से 10 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहने की है उम्मीद। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में दिल्ली के एमपी एमएलए कोर्ट ने किया है दोषी करार। गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें सुनाई 3 साल की सजा और अपील करने के लिए 1 महीने की दे दी अंतरिम जमानत। उन्हें आपराधिक साजिश धारा 120B और धोखाधड़ी व जालसाजी की धारा 420, 467, 468 और 471 में माना गया है दोषी। सह आरोपी बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी ठहराया गया है दोषी। कोर्ट ने 2 धाराओं में 3-3 साल और 1 धारा में 2 साल की सुनाई सजा। इससे अब उनकी विधायकी पर मंडराने लगा है खतरा। अगर हाईकोर्ट से सजा पर मिल जाता है स्टे तो उनकी विधायकी रह सकती है बरकरार। स्टे न मिलने की स्थिति में उनकी विधानसभा सदस्यता हो जाएगी रद्द और फिर दतिया में होंगे उपचुनाव। ललितपुर के तालबेहट कस्बे में पुलिस ने एक महिला के घर से भारी मात्रा में अवैध गांजा किया है बरामद। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया है दर्ज। छापेमारी के दौरान शिवकुमारी के घर में एक स्टील की टंकी के अंदर रखी प्लास्टिक की बोरी से करीब 10 किलोग्राम अवैध गांजा हुआ बरामद। पुलिस के अनुसार इस मामले में शिवकुमारी का बेटा राजा भी है शामिल, जो मौके से हो गया फरार, जिसकी भी की जा रही है तलाश। पुलिस ने बताया कि शिवकुमारी आर्थिक लाभ के लिए अवैध गांजे की करती थी बिक्री। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। जालौन की उरई कोतवाली पुलिस ने रात्रि गश्त और चेकिंग अभियान के दौरान बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह का किया है पर्दाफाश। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें, 1 संदिग्ध मोटरसाइकिल और 4 चाबियां की हैं बरामद। पूछताछ में युवकों ने हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यूली बांसा निवासी 10 वर्षीय रवि राजपूत और 20 वर्षीय शिवम के रूप में बताई अपनी पहचान। कार्रवाई करते हुए दोनों को भेजा गया जेल।
दतिया के सेवना चुंगी पर 31 मार्च को वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद कल्लू कुशवाहा की हत्या के बाद उनके परिवार और गवाहों की सुरक्षा का गर्मा गया है मामला। मृतक पार्षद के भाई शेरू कुशवाहा ने गुरुवार को कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े को सौंपा एक ज्ञापन। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पहले कलेक्ट्रेट परिसर में किया हंगामा। जब उनसे मिलने नहीं पहुंचे कलेक्टर तो लोगों ने न्यू कलेक्ट्रेट के सामने स्थित हाईवे पर लगा दिया जाम। इसके बाद मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल और लोगों को समझाइश देकर कराया गया शांत। कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर लिया ज्ञापन और उनकी मांगें पूरी करने का दिया आश्वासन। परिजनों ने मांग की कि केस की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें व प्रमुख गवाहों को प्रदान की जाए पुलिस सुरक्षा। इसके साथ ही मृतक की पत्नी और 3 नाबालिग बेटों के भरण पोषण व शिक्षा के लिए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस भी कराया जाए उपलब्ध। परिजनों ने आरोपियों को फांसी दिए जाने व उनके मकान तोड़े जाने की भी उठाई है मांग। हमीरपुर के मौधा तहसील में अधिवक्ताओं की हड़ताल चौथे दिन भी रही जारी। 2 अप्रैल को बार एसोसिएशन अध्यक्ष के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में उपजिलाधिकारी कर्णवीर सिंह और उनके पेशकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। इस दौरान उन्होंने मुर्दाबाद के भी लगाए नारे। अधिवक्ताओं का आरोप है कि उपजिलाधिकारी ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ किया है अभद्र व्यवहार। इसी व्यवहार से आक्रोशित होकर पिछले 4 दिनों से न्यायिक कार्यों से विरत हैं वकील। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक उपजिलाधिकारी व पेशकार का नहीं किया जाता तबादला तब तक उनका यह आंदोलन रहेगा जारी। बीते दिनों लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्यालय जाकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद चर्चाओं में आए सपा कार्यकर्ता रक्षा निवासी शिवम यादव दुर्घटना का हो गए शिकार। जहां अपनी साइकिल यात्रा करके घर वापस लौट रहे थे वे, तभी रास्ते में अचानक से फट गया साइकिल का टायर, जिससे सड़क पर गिरकर शिवम गंभीर रूप से हो गए घायल, जिनका अस्पताल में चल रहा है इलाज, जहां उनकी हालत बनी हुई है गंभीर। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पहुंचे अस्पताल और शिवम का जाना हालचाल, साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना। ललितपुर में एक लोडिंग टैक्सी की टक्कर से बाइक सवार एमए के छात्र की हो गई मौत। बीती रात ललितपुर राजघाट मार्ग पर ग्राम मड़वारी के पास हुआ है हादसा। जानकारी के अनुसार कोतवाली सदर अंतर्गत ग्राम देवरी राजघाट निवासी 23 वर्षीय पवन कुशवाहा बुधवार को किसी काम से आया था ललितपुर। वहां से रात में वह बाइक से लौट रहा था अपने घर वापस। तभी मड़वारी गाँव के पास सामने से सरिया लेकर आ रहे लोडिंग टैक्सी ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल पवन को तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। महोबा के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी शशांक सिंह ने संभाला कार्यभार। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने कानून व्यवस्था मजबूत करने और जन सुनवाई को प्राथमिकता देने के दिए संकेत। मूल रूप से कानपुर के निवासी शशांक सिंह ने कार्यभार संभालते ही जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सक्रियता दिखानी कर दी है शुरू। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठकर जिले की भौगोलिक स्थिति और आपराधिक गतिविधियों की ली जानकारी। इसके साथ ही उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारियों संग विभिन्न शाखाओं का किया निरीक्षण। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।